हूँ कि उनकी कविताओं में सर्वप्रथम राष्ट्र की उत्थान के लिए जो कार्य किया गया है, उसमें उनका नाम अग्रणी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रामधारी सिंह दिनकर की, जिन्होंने अपने असीम प्रयास और अपने पूरे क्षमता के हिसाब से हिंदी साहित्य को एक नया आयाम दिया। और आजकल के नेता हिंदी को लेकर के डूब रहे हैं। भाषण तो उनकी हिंदी में होती है, लेकिन कार्य करने की शैली अंग्रेजों से भी बदतर है। जो देश के नेता देश के नागरिकों के साथ जैसा सलूक कर रहे हैं, देश के नागरिकों में जैसा बंटवारा कर रहे हैं, उन सब पर एक कविता कटाक्ष है। कविता की लाइनें कुछ इस प्रकार हैं। ये कविता खास करके मार्क्सवादी विचारधारा से प्रेरित करके रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा था। उस समय शोषित वर्ग और शोषण करने वाला वर्ग देश के विभिन्न हिस्सों में विद्यमान थे। आज भी वही दौर चल रहा है। बड़े बड़े उद्योगपति कम कम सैलरी पर लोगों को रख करके उनका शोषण ही तो कर रहे हैं। देश में दो ही बड़े उद्योगपति हैं जिन्होंने मीडिया तक को अपने में ले रखा है। वो चाहे जैसा सरकार की तारीफ करवाएं और सरकार के गुणगान करवाएं। ये कविता मेरी दिनकर जी की द्वारा लिखी है। मैंने सोचा कि इसका पाठ आप सबके समक्ष करना जरूरी है, तो मैंने करना चाहा है। कविता की पंक्तियां इस प्रकार हैं कि उठ भूषण की भाव रंगड़ी, लेनिन के दिल की चिंगारी, युग मर्दित जीवन की ज्वाला, जाग जागरी क्रांति कुमारी। उठ भूषण की भाव रंगड़ी, लेनिन के दिल की चिंगारी, युग मर्दित जीवन की ज्वाला, जाग जागरी क्रांति कुमारी। लाखों क्रौंच कराह रहे हैं, जाग आदि कवि की कल्याणी, फूट फूट कर कवि कंठों से, बन व्यापक निज युग की वाणी, बन व्यापक निज युग की वाणी। ओ समता के वीर सिपाही, कहो सामने कौन अड़ी है। बल से दिए पहाड़ देश की छाती पर यह कौन खड़ी है। बल से दिए पहाड़ देश की छाती पर यह कौन खड़ी है। अब दिनकर जी इस लाइन में अपने भाव को व्यक्त करते हैं कि यह है परतंत्रता देश की, रुधिर देश का पीने वाली, मानवता कहता तू जिसको उसे चबाकर जीने वाली। आजकल राजनीति में मानव और मानवता के प्रति तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन उसको पूर्ण कौन कर रहा है, उसी पर एक कटाक्ष है। मानवता कहता तू जिसको उसे चबाकर जीने वाली, यह पहाड़ के नीचे पिसता हुआ मनुष्य क्या प्रेम नहीं। हवाला तो दिया जा रहा है गरीबों का उत्थान हो रहा है, लेकिन गरीबों का और ही धीरे धीरे शोषण हो रहा है। आम तरीके से कह सकते हैं, मानवता कहता तू जिसको उसे चबाकर जीने वाली, यह पहाड़ के नीचे पिसता हुआ मनुष्य क्या प्रेम नहीं। इसका मुक्ति प्रयास स्वयं में क्या उज्जवल। मतलब लोग कहते हैं कि गरीबों का उत्थान हो रहा है और गरीब गरीब ही होता जा रहा है। दिनकर जी की अगली जो पंक्ति है वो भारत को किस तरह परिभाषित करती है। उन्होंने भारत को किस दूरदृष्टि से और कहां से कहां तक देखा था, वो इस पंक्ति में उन्होंने उल्लेखित किया है कि भारत नहीं स्थान का वाचक, गुण विशेष यह नर का है। भारत नहीं स्थान का वाचक, गुण विशेष यह नर का है। एक लोक का सील नहीं ये, एक लोक का सील नहीं ये, भूमंडल भर का है। जहां एकता अखंडित, जहां प्रेम का स्वर है, जहां एकता अखंडित, जहां प्रेम का स्वर है। देश देश में वहां खड़ा भारत जीवित भास्वर है। देश देश में वहां खड़ा भारत जीवित भास्वर है।
दिनकर जी ने अपने दौर में जिस तरह भारत का उल्लेख, जिस परिभाषा और जिस तर्क और तथ्य के साथ किया था, आज भारत उस हाल में नहीं है। भारत के स्वर्ण चिड़िया को लोगों के दिमाग में बैठाया जा रहा है और उसको उजाड़ने का काम आजकल के राजनीतिज्ञ ही कर रहे हैं। खैर, हम और आप इस कविता से कितनी शिक्षा ले रहे हैं और कितना सत्ताधीशों की वाहवाही में लगे हैं, इसमें आप सब भांपिए। नमस्कार।